उमरी, अजूबा उमरी। अरे आ गए आप ही बताइए, अजूबा उमरी क्या होती है, मालूम है? अजूबा उमरी का नहीं मालूम तो यार पूछ लिया करो ना, मैं हूँ किस लिए। तो सुनो, गालिब ने कहा था, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो आज का हमारा अजूबा है लंबी उम्र, एक खातून की लंबी उम्र, और माशाल्लाह से इतनी लंबी उम्र कि अगर किसी को मिल जाए तो वो न जाने कितनी आहों का असर होते और न जाने कितनी जुल्फों को सर होते देख ले। एक बार बताया था आपको कि जब मैं छोटा था तो मुझे पायलट बनने का शौक था, लेकिन बड़ा होके दूल्हा बन गया मैं। वजह ये थी कि मेरी अम्मी को मेरे सर पर सहरा देखने का शौक था, और अब उनकी चाह है कि वो इंशाल्लाह मेरे बच्चों की खुशी देखें। औरत को नानी पर नानी और दादी पर दादी बनने का शौक शायद माँ बनते ही लायक हो जाता है। बड़े सगीर की मशहूर अफसाना निगार इस्मत चुगताई के अफसाने नन्ही की नानी में तो सिर्फ एक ही नानी थी, लेकिन जरा उस नन्ही और नन्हे का सोचो जिसकी नानी दर नानी हो, यानी अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा अम्मा। हाँ जी, यकीन नहीं आया तो यार करा देता हूँ फिर से यकीन, और बताता हूँ कि मेरा आज का मौजू भी यही है, यानी अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा। हाँ जी, याद है ना, मैं हूँ अली बंगर, जो कहता हूँ वो जाके दिखाता तो हूँ ही, और वो सब कुछ आपको बताता भी हूँ जो पहले कभी आपको समझाया नहीं गया, समझे? फिर देखनी है ना अजूबा उमरी, उसके लिए आज कराची से बाहर भी नहीं जाना। आज का तो सफर है कराची में, पकड़ो स्पीड, देखेंगे अजूबा उमरी, अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा। देखनी है? आज मेरी मंजिल है नॉर्थ नाजमाबाद की एक कॉलोनी, जहाँ रहती है एक खातून जो सबकी नानी है, बल्कि नानियों की भी नानी है, इसलिए आज मुझे थोड़ा तमीज से रहना पड़ेगा। अब बुरा तो नहीं मानेंगे ना? तो इससे पहले कि मैं इस घर में दाखिल हो जाऊं, आपको एक अजूबा बयान देकर हैरान कर देता हूं। वो ये कि इस घर में नानी की औलाद, उनकी औलाद और उनकी औलाद की तादाद तकरीबन सेंचुरी के करीब हो गई है, यानी 100 के करीब। अस्सलाम वालेकुम। हम तो आ गए अंदर, और आप दीजिए अब जियो इम्तिहान। जल्दी बताइए कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? गेस तो करें। दूसरे नंबर पे। सबसे पहले नंबर पर है स्टेप। नहीं मालूम। नहीं, इसमें आइडिया नहीं सर। कोई आइडिया नहीं है। मालूम नहीं। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। पता नहीं। छठे नंबर पे। पता नहीं। पता नहीं। ये मुझे नहीं है। तकरीबन 5वें नंबर पे आता है। यार इसका मालूम नहीं है मुझे। नो आइडिया। मेरे ख्याल में मुझे इसका नहीं मालूम। 10वें नंबर पे। ये ही नहीं पता आपको, और बातें तो देखो कैसे करते हो, खुद अपनी खबर नहीं है, कैसे लोग हो यार तुम। तो फिर बातें करने वालों, एक बार फिर सुनो, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। जल्दी देख लो ये रिपोर्ट, इससे पहले कि ये अजूबा खानदान इस छत पर खचाखच भर जाए। रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट। सन 2011 में पाकिस्तान की आबादी का तखमीना 18 करोड़ से ज़ायद लगाया गया है। इस तरह आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में छठे नंबर पर है। सन 1950 से 2011 के दौरान पाकिस्तान की शहरी आबादी में 7 गुना इजाफा हुआ है। इस दौरान मुल्क की कुल आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है। इस तेज़ी से छठे नंबर पर पहुंचने की वजह बहबूद आबादी के मामलात में आगही की कमी है। अलबत्ता गुज़िश्ता चंद बरसों में आगही की मुहिम चलाई गई, जिसके बाद मुल्क में आबादी में इजाफे की शरह घटकर 1.6% हो गई है। हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान की आबादी में इतनी तेजी से इजाफा कैसे हुआ? नहीं पता, अभी दिखाता हूँ।
जी, तो ये नानी वो नानी है जो इस उम्र में भी किसी छड़ी का सहारा नहीं लेती और ना ही ऐनक का इस्तेमाल करती हैं। माशाल्लाह, और याददाश्त तो ऐसी है कि आप अफलातून को भूल जाएं। तो इससे पहले कि यहाँ इस अजूबा खानदान से कुछ बातचीत शुरू हो, आपको दुनिया की कुछ और मौमर ख्वातीन से मिलवाता हूँ। तहकीक के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 81 अफराद को सुपर सेंटेनेरियंस यानी 1 सदी मुकम्मल करने वाले जिंदा लोगों में शामिल किया गया है। अजूबा बात ये कि 81 अफराद की इस फहरिस्त में 77 औरतें हैं, मर्द सिर्फ 4 हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों की ज़िंदगी लंबी होने के पीछे मुख्तलिफ वजूहात कयास की जाती रही हैं। ये भी कहा जाता है कि वो निस्बतन ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारती हैं क्योंकि उनकी बीवी नहीं होती। इस फहरिस्त में शामिल 81 लोगों की उम्रें 110 बरस से ज़ायद हैं और टॉप 10 में 9 ख़वातीन और सिर्फ 1 मर्द शामिल है। हम तो कहते हैं भाई कि एक हो पर नेक हो। इस लिस्ट में पहले नंबर पर 115 साला अमरीकी खातून बेस बेरी कूपर हैं। जापान की 114 साला चियोनो हासीगावा का नंबर दूसरा है। इन उम्र रसीदा अफराद का कहना है कि अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी ही लंबी उम्र का बाइस बनती है। देख रहे हैं आप, सुभान अल्लाह, खुदा आपको भी लंबी उम्र दे। अगर आप चाहते हैं कि जियो अजूबा की भी लंबी उम्र हो तो वक्फा बहुत ज़रूरी है। दुनिया की आबादी बढ़ाने में इस खानदान का कितना बड़ा किरदार है। खुशामदीद जियो अजूबा में वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा से, मतलब हमारी अजूबा नानी से। तो सबसे पहले अम्मा की बेटी से पूछते हैं कि हमारी नानी की उम्र क्या है, बताइए। अम्मा की नानी, इसकी नानी की उम्र है 100 साल में। 100 साल उम्र है माशाल्लाह। माशाल्लाह 100 साल में अपना काम करती है, कलाम पाक भी पढ़ती है, अपना खुद ब खुद अपने हाथ से कर लेती है काम। और ये आपकी भी नानी है? हाँ, मेरी भी नानी है। तो फिर अब नानी की बेटी से पूछते हैं कि 100वें नंबर पर कौन सा बच्चा है? जी नानी जी। सबसे छोटा बच्चा कौन सा है खानदान का इस वक्त? ये खानदान में यही है बच्चा नानी। ये बच्चा, वो बच्चे, ये जुड़वा बच्चे हैं। तो ये बताइए आप हमें कि कैसे हो सकता है कि नानी भी माशाल्लाह से छड़ी का सहारा नहीं लेती, ऐनक इस्तेमाल नहीं करती। आपकी अम्मी करती हैं? नहीं करती, मैं भी नहीं करती, मैं भी नहीं करती। आप भी नहीं करती? नहीं करती है। नानी मोहब्बत की मिसाल होती है और हमारी नानी तो इस मोहल्ले में बरसों से मुकीम है। तो चलें इनसे कुछ नानी के बारे में बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, क्या अच्छी बात लगती है सबसे नानी की? जी बहुत अच्छी बात लगती है माशाल्लाह से, और घर में रौनक रहती है, और हमारी बड़ी है और हम उससे दुआई लेती हैं, और माशाल्लाह से अपना घर का काम जो है ना अपना खुद करती है माशाल्लाह से। तो देखा आपने, नानी अपनी सिर्फ औलाद तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद हर शख्स इन्हें नानी नानी कहकर पुकारता है। और आज तो मुझे भी लग रहा है कि मैं भी नवासा हूँ। फिर यहाँ पर वक्त होता है एक रिपोर्ट का, दुनिया के सबसे बड़े खानदान पर। जियोना चैना दुनिया के सबसे बड़े खानदान के सरबराह हैं। ये भारतीय रियासत मिजोरम का बाशिंदा है। इनकी 39 बीवियां, 94 बच्चे, 14 बहुएं और 33 नवासे और पोते हैं। 181 अफराद पर मुश्तमिल इस खानदान के एक वक्त के खाने में 30 मुर्गियाँ, 60 किलो आलू और 90 किलो चावल इस्तेमाल होते हैं। ये पूरा ख़ानदान एक 4 मंजिला इमारत के 100 कमरों में रिहाइश पजीर है। कहानी ख़त्म नहीं हुई, जियोना चैना और भी शादियां करने का इरादा रखते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें इन खुसूसी खिदमात के बदले एक सर्टिफिकेट जारी किया है। देखा,
इस रिपोर्ट से हमें पता चला कि दुनिया की आबादी बढ़ाने में इस खानदान का कितना बड़ा किरदार है। खैर, हम तो वापस आएंगे अपनी नानी की तरफ। नानी को बेशुमार किस्से और कहानियाँ याद हैं। नानी माशाल्लाह से हर शादी में मौजूद होती है नानी को, और हर शादी में नानी से दुआएं लेना इस खानदान की रस्म हो गई है और ये रवायत इंशाल्लाह चलती जाएगी, है ना नानी? इंशाल्लाह ताला। और अब चाहेंगे कि हम नानी से दुआएं लें। ये नानी दुआ करेंगी हमें। अल्लाह करे, अल्लाह जिंदगी दे, अच्छा रहे, अल्लाह उम्र दराज करे, दुश्मन दूर रहनी, अल्लाह मालो माल करे, क्या खा। दुआओं से हमारी ज़िंदगी तो बन गई। अल्लाह आपको भी लंबी उम्र दे और वो सारी दुआएं जो नानी ने हमें दी है अल्लाह करे आपको भी लगे। खुदा हम सब के बुजुर्गों को इतनी लंबी उम्र दे, आमीन। लेकिन कहानी यहाँ मुकम्मल नहीं होती। मुझे स्कूल जाना है, स्कूल मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ आपकी मुलाकात होगी एक उस्तानी से जो स्लीपिंग ब्यूटी के बरस 100 साल से सोई नहीं है। वेलकम बैक टू अजूबा। तो ये है वो स्कूल जहाँ मुझे आना था। यहाँ आपकी मुलाकात होगी एक उस्तानी से जो स्लीपिंग ब्यूटी के बरस 100 साल से सोई नहीं है बल्कि जागती रही हैं, यानी लोगों को इल्म की दौलत से माला माल करती रही हैं। चले बेटा स्कूल, आइए। मिसेस चार्ल्स पिछले 22 सालों से ट्रिनिटी गर्ल्स स्कूल में पढ़ा रही हैं और इससे पहले भी इल्म और तदरीस के शोबे में रही हैं। मिसेस चार्ल्स के शागिर्द आज अपने अपने शोबों में नुमाया मकाम पर फायज हैं। आपको भी होना है, चलो फिर। मिसेस चार्ल्स आज भी पैदल चलकर चर्च जाया करती हैं, है ना? ये बात। एक और ख़ास बात, नॉर्थ नाज़माबाद वाली नानी की नानी और एक सदी से जीती जागती मिसेस चार्ल्स में मुश्तरक बात यह है कि दोनों ही लाठी का सहारा लिए बगैर चलती हैं। और एक मैं हूँ कि इस उम्र में भी थोड़ा काम कर लूँ तो थक जाता हूँ, वरना पहाड़ों पे चढ़ना, सफ़र करना और आपको अजूबे दिखाना, ये कौन सी बड़ी बात है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह से एक सदी से जीती जागती मिसेस चार्ल्स हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा कि इस उम्र में भी आप लाठी का सहारा नहीं लेती, आप ऐनक इस्तेमाल नहीं करती, अपना तो किसी से सहारा नहीं लेती बल्कि लोगों को पढ़ाती भी हैं, मानती हैं या अजूबा है? खुदा का शुक्र है, अभी तक मैं पढ़ा रही हूँ और जितना मैं शुक्र करूँ उतना कम है। तो कभी सोचा कि अब बहुत कर लिया काम, अब थोड़ा घर पे बैठूँ, आराम करूँ? आप तो बता नहीं कि आपने छुट्टी तक नहीं की कोई। मैं कभी छुट्टी नहीं करती और कभी बैठ के नहीं पढ़ाती। किस तरह से एक भरपूर ज़िंदगी जी जा सकती है? भरपूर ज़िंदगी प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, मेहरबानी और उसके रहम और करम से होती है। अल्लाह ने आपको 100 साल की ज़िंदगी दी, अगर वही खुदा आपको 100 साल और ज़िंदगी देता है तो क्या करना चाहेंगी? मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे कि चलते फिरते उठाना किसी की मोहताजी का वक्त ना रहे। बिल्कुल। सो मैं भी यही कहती हूँ अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी भी दे और किसी की मोहताजी ना दे और बहुत सेहत दे आपको। और मेरी बहुत दुआएं हैं हर एक के साथ, पूरे मुल्क पाकिस्तान के साथ दुआ है कि हमेशा कायम और दायम रहे और हमेशा हम सब उसमें खुश और खुर्रम रहें। आप जैसे यकीन रखने वालों की अगर हमें दुआ है तो फिर हमें किस बात की फ़िक्र है। वैसे आज के प्रोग्राम में नानी की नानी से मिलके ऐसा लगा कि शायद मेरी नानी भी ऐसी हो, और मिसेस चार्ल्स से मिला तो ऐसा लगा कि शायद मेरी दादी भी बाहिम्मत और मेहरबान हो। मिस यू दादी, मिस यू नानी। और अब आपकी अनगिनत ईमेल्स में से वही सिर्फ एक ईमेल, और ये बता दूं कि ये ईमेल सेलेक्ट करके मेरे प्रोड्यूसर ने एक बार फिर मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं तो पढ़ूंगा। शेर खान भाई इस्लामाबाद से लिखते हैं,
कि मैंने अब तक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अजूबे पर प्रोग्राम नहीं किया, और वो अजूबा है अली बंगर। तो शेर खान भाई, मुझको तो तुम हर प्रोग्राम में देखते हो, और क्या देखना चाहते हो मणा? मैं तो जाता हूँ गुम होने। अगले इतवार तक आप ईमेल कर देना jiyo@jio.tv पर। अल्लाह हाफिज़।